हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरी कविता टॉक चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद फेस टू फेस बात हो रही है आपसे। वीडियो तो डालती हूँ, तो अभी तो वही चल रही है गाड़ी सीखने का ही, उसी की वीडियोस में डाल रही हूँ ताकि जो लेडी सीख न जाती है वो सीख सके। और मेरे हस्बैंड मुझको सिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत इन्होंने मेरे को डांटा कि सीख सीख सीख, तब मैंने जाके हाँ भरी, लेकिन अभी भी वो डर है अंदर से। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ये मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप लोगों को ये कथा सुनाऊंगी। तो बात है 2021 की 1 अक्टूबर की। तो आपको जैसे सभी को पता है, जो मेरा व्लॉगिंग का चैनल देखते हैं या फिर गांव से या फिर शहर से, कोई कहीं से भी है, सभी को पता है कि हम नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उसी दौरान का एक लीला ही बोलूँगी मैं, तो एक लीला बताती हूँ मैं आपको कि जब हम नोएडा शिफ्ट होने वाले थे तो जो हमारा सामान था वो पैकर्स मूवर्स द्वारा आया था, यानी कि उसका जो पूरा खर्चा था वो कंपनी ने ही दिया था, जो इन्होंने कंपनी चेंज की थी। तो उस टाइम पे हमारा क्या होता था कि जैसे हमें कुछ सामान अपने साथ रखना है, जैसे कि हमारे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर कुछ और सामान हो गया पर्सनली, तो वो हमें अपने साथ रखना था। तो हस्बैंड बोलते थे कि ऐसा करेंगे कि ठाकुर जी को भी वहीं पे रख देंगे, मतलब एक में पैक करवा देंगे और ठाकुर जी भी चले जाएंगे, हमारे पास जो सामान है वो हम लेके चलेंगे। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं ठाकुर जी को अपने साथ लेके जाऊंगी। तो इस चीज़ के ऊपर हमारी कई बार बहसबाजी हो चुकी थी। तो फाइनली हस्बैंड मान गए कि ठीक है, तू अपने साथ लेके चलना। जब ज़्यादा नहीं मानेगी, पता है उनको। मैंने कहा तुम्हारा सामान घर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी को नहीं खो सकती। सामान हम वापस पा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब हमारा किसी चीज़ में मन फंस जाता है। और ये कथा ना, मैं आपको 1 साल हो गया हमें यहाँ पे। मैं काफी दिनों से सोच रही थी, जब हम आए थे तब भी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर यही मन में रहता था कि करूं ना करूं। लेकिन फाइनली मैंने आज अपना पूरा मन बना लिया कि मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भगवान है सच में धरती पे, अगर कोई दिल से माने तो। और मेरे साथ तो ये छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं भगवान को लेकर। तो क्या हुआ था कि हमारा वो फाइनल दिन आ गया जब हमें नोएडा आना था। तो हमें निकलना था, 1 अक्टूबर को हम निकले थे, ठीक है। तो हमारा सामान एक दिन पहले आ गया था, हमसे एक दिन पहले। तो जो हमारे मतलब पड़ोसी थे, उन्होंने हमारा जो खाने पीने का, हमने अपना होटल से ही पूरा अरेंजमेंट किया था। बाकी जो बिस्तर वगैरह थे हमने तो अपना पूरा भेज दिया था, लेकिन अभी भी वहाँ पे हमारा कुछ सामान है, एक हमारी अलमीरा है और कुछ छोटा मोटा सामान है हमारा वहाँ पे अभी भी। तो हमने जो हमारे बिस्तर वगैरह थे वो हम सब अपनी उसी अलमीरा में रखे हैं, जबकि अभी तो हमने उसको रेंट पे उठा रखा है अपने फ्लैट को। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ठाकुर जी को रख लिया। मैं कहा ठाकुर जी नहीं भेजूंगी, मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। जैसे जिस हाल में मैं रहूंगी उसी हाल में मेरे ठाकुर जी रहेंगे एक दिन, और ट्रेन में भी ऐसे ही रहेंगे। तो हमारा फाइनल दिन आ गया। तो हमें 1 अक्टूबर को निकलना था सुबह 4 बजे, ठीक है। जबकि ये कभी नहीं हुआ हमारे साथ, कभी नहीं हुआ। और हमें पता है, हम हस्बैंड के दिमाग से भी निकल गया, हम सबके दिमाग से निकल गया। जबकि मुझे नहीं पता था कि हमें कब निकलना है, बस ये पता था कि 1 अक्टूबर को निकलना है, बट ये नहीं पता था कि शाम को निकलना है कि सुबह को निकलना है। तो हमें सुबह 4 बजे निकलना था और हमारी जो ट्रेन थी वो सुबह 4 बजे थी, ठीक है। और हम पता है कब निकले, शाम को 4 बजे। और बिल्कुल पूरे दिन में याद नहीं आया। मेरी फ्रेंड ने खाना वगैरह बना के दिया हमें रास्ते के लिए, सब कुछ किया। राजस्थान से जो मेरी फ्रेंड थी पुणे में, उन्होंने बहुत पूरा अरेंजमेंट करके दिया खाने पीने का। उस दिन मेरा शुक्रवार का फास्ट भी था, आज भी शुक्रवार है, आज भी मेरा फास्ट है। तो ऐसे ही फिर हम आ गए, रेलवे स्टेशन तक आ गए हम। और फिर देखो कितना भगवान का मैं सोचती हूँ ना, तो सच में मैं खुद भी इतनी अचंभित हो जाती हूँ कि भगवान ने एकदम से इनको याद दिला दिया कि ट्रेन तो सुबह 4 बजे की थी। अब ये मेरे मुंह की तरफ देखे और कहें, कविता हमारी ट्रेन तो सुबह 4 बजे की थी। बस मैंने तो इतना सुना और मेरा तो पूरा माइंड खराब। मैंने कहा तुम क्या करते हो। फिर ये गुस्सा करने लगे बच्चों पे, तुम भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया करो, ये रख लिया करो। और बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। शायद वंश को भी इन्होंने बताया था। और फिर क्या हुआ कि ये एक साइड को, क्योंकि वो ट्रेन तो निकल चुकी थी, सुबह ही निकल चुकी, कोई ट्रेन नहीं, कोई ट्रेन नहीं उस टाइम पे। तो मैं जाके थोड़ी दूरी पे कुछ लोग बैठे थे, जैसे उससे हट के बैठ जाते हैं ना। तो मैं थोड़ी गुस्से में थी, तो मैं ठाकुर जी को साथ लेके और जाके वहां बैठ गई, जहाँ पे सब लोग, बहुत भीड़ भाड़ थी, लगभग 100 लोग जा रहे थे, 100 लोग आ रहे थे वहां से।
तो मैं वहीं ऐसे ऐसे पकड़ के सर को बैठ गई। तो वहां पे जस्ट मेरे सामने ही 500 रुपए पड़े थे, मुझसे लगभग 10 मीटर की दूरी पे पड़े होंगे वो पैसे, और वहां से सब लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी की नजर नहीं पड़ रही। तो मैं उठी, मैं वो 500 रुपए लेके आई। मैंने पूछा जो मेरे आसपास बैठे थे कि आपके हैं क्या ये पैसे, उन्होंने कहा नहीं हमारे नहीं है ये पैसे। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हमारे पैसे नहीं है ये, शायद आपके ही गिर गए हो, आपके पास पर्स है। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने वो रख लिए, ठीक है। और देखो फिर तुरंत ही वो झेलम ट्रेन आती है एक, उसमें थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, वो उसी टाइम पे आ गई झेलम ट्रेन। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कविता ये लास्ट ट्रेन है, वरना पता नहीं हमें कहाँ। और पता है सबसे बड़ा जो क्या था कि जिनको हमने रेंट पे घर दिया था वो उसी दिन शिफ्ट कर रहे थे। अब हम उस घर में भी नहीं जा सकते थे अपने में, क्योंकि वो तो हमने रेंट पे उठा दिया, और उसमें वो टीनेंट अपना सामान भी लेके आ गए। सोचो कि मतलब एक ऐसे कहते हैं ना एक जाल जैसा होता है, हम ऐसे बुनते चले गए जाल में। तो फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे हस्बैंड कह रहे कि घर तो नहीं जाएंगे हम, चाहे हमें कैसे ना कैसे, मतलब अपने फ्लैट पे तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि वहां पे तो हमारे जो टीनेंट है वो अपना आधा सामान तो तभी लेके आ गए थे जब निकले भी नहीं थे वहां से, क्योंकि उन्हें वो अपना जो जहाँ पे वो पहले रहते थे वो उनको घर खाली करना था। तो हमारा जो भी कुछ था सब हमारा जो क्या बोलते हैं उसको एग्रीमेंट था, वो हमारा उसी टाइम तक का था कि हमारा सामान इस दिन आएगा, हम इस दिन इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम उस झेलम ट्रेन में चढ़ गए। अब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि टीटी पता नहीं 5,000 का चार्ज लगाए, 10 का लगाए, कितना लगाए, फाइन लगाए। हाँ फाइन लगाए कि इसमें आपके पास टिकट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 100 सवाल होते हैं, वो तो आप समझते ही हो कि 1-2 घंटे का रास्ता तो है नहीं कि आप 1-2 घंटे बैठ के किसी की भी बोल दो कि भैया हमें यहाँ तक छोड़ दो, हम वहां उतर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इसमें तो पूरे 2 दिन लगते हैं। शाम को अगर शाम को बैठो तो दूसरे दिन शाम को ही उतरना पड़ता है, तो बहुत लंबा एक रास्ता हो जाता है हमारे लिए, जबकि हमें रात को सोना भी है, दिन में बैठना भी है। तो इसीलिए हम इसी चीज से घबरा रहे थे। तो फिर हम चढ़ गए जैसे जैसे, और वो देखो कि हमें जैसे ही हम चढ़े वो हमें टीटी मिल गया सामने ही। अब टीटी मिल गया और मेरे हस्बैंड ने बताया उनको कि हमारी जो ट्रेन थी वो सुबह 4 बजे की थी, और ऐसे ऐसे हमारी ट्रेन निकल गई। अब वो टीटी ने कुछ नहीं बोला। जो 500 रुपये मुझे मिले थे ना जहाँ पे मैं बैठी थी, वो ही 500 रुपये हमने उस टीटी को दे दिए, ठीक है। वो टीटी को दे दिए। वो टीटी उन 500 रुपये में ही मान गया। उसने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ कोई सीट खाली होगी तो। और जहाँ पे हमने सीधी ट्रेन में एंट्री की, तो वहां पे कुछ लड़के थे, मतलब जैसे होता है ना कॉलेज के थे या पता नहीं स्कूल के थे, तो वो जा रहे थे वैष्णो देवी पे, उनका पूरा एक ग्रुप था लड़कों का। तो मेरे हस्बैंड ने उनको भी बताया, तो उन्होंने कहा कि भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप हमारे साथ चलो और हम आपको सीट वगैरह सब देंगे। हमारे पास 1-2 बैग भी थे। तो मेरे हस्बैंड ने वहां पे अपना सामान वगैरह, ठाकुर जी भी फिर मेरे हस्बैंड के पास ही रह गए फिर, क्योंकि मैं और देव एक दूसरे डब्बा में चले गए। वहां पे मुझे पूरी सीट मिल गई जिसमें मैं आराम से सो के आई, क्योंकि पूरी रात काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे हस्बैंड भी अच्छे से सो के आए, बेटा भी अच्छे से, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी चीज टीटी ने ये बोल दिया कि चलो मैं सीट तो दे रहा हूँ, लेकिन ये सीट पे रात को जिसकी भी होगी ये वो कोई भी आ सकता है। तो हमने कहा जब कोई आएगा जब देखेंगे, बट उस पे कोई नहीं आया। जब तक मैं उस पे थी ना तब तक तो कोई आया नहीं। तो मैं ये चमत्कार देख के सच में ही मेरे मन में इतनी शांति हुई कि देखो सब कुछ भगवान का ही किया हुआ था इसमें, कि जो पैसे थे वो भी उन्होंने ही दिए, जबकि वहां से 100 लोग गुजर रहे थे, 100 लोग आ रहे थे, किसी ने वो पैसे नहीं उठाए, ठीक है। तो मैं उसी दिन समझ गई कि सच में भगवान है। अगर कोई सच्चे दिल से माने ना तो भगवान है। तो ये स्पेशली जो ये लीला सुनाने का मेरा मतलब है, वो मेरी एक फ्रेंड है लवली, जो बहुत टेंशन लेती है। तो बाबू मैं तेरे पास ये वीडियो शेयर करूंगी, तो ज्यादा टेंशन मत ले। अगर उसको कोई कुछ बोल देता है तो भी वो टेंशन लेती है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है लाइफ में। देखो जो कोई आपसे कुछ गलत बोल रहा है ना, तो आप उस बोलने वाले के ऊपर ही डाल दो भाई, उसका भी भला हो और हमारा भी भला हो। क्योंकि अगर उसने अपने मुंह से आपके लिए कोई भी वर्ड गलत निकाला है तो वो उसकी करनी, आपने तो कुछ गलत नहीं निकाला ना। अगर गुस्से में आपसे भी कुछ गलत निकल गया है मुंह से, तो वो आपकी करनी, ठीक है। तो किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी है। अपने मन में शांति रखो, ठाकुर जी पे भरोसा रखो। बस अपने जितना आप माइंड इधर उधर को लगाओगे उससे आपका माइंड खराब ही होगा। तो अपने ठाकुर जी के चरणों में अपना
जो पूरा मन तन धन जो भी है सब लगाइए, पूजा पाठ कीजिए। बस मैं मेरा ये लीला सुनाने का मतलब यही था कि शायद आपको अच्छा लगे। आज का मेरा जो ये ठाकुर जी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रवचन था, मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा। ताकि मैंने पहले भी ठाकुर जी को लेकर बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम तुम कैसे इनकी सेवा पानी करती हो। देखो मैंने पहले भी बताया है कि मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं इनके लिए दोनों टाइम भोग ही निकालती हूँ या हाँ, बट मेरे जो मन है ना, बस मन में एक मेरी ये चीज़ रहती है कि बस मैं इनके बिना रह नहीं सकती इनको। हाँ, और कभी जैसे पूजा न हुई हो तो माइंड में यही घूमता रहता है ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई आज, तो ठाकुर जी नहाए नहीं है। तो जो इतनी चीज़ें हमारे माइंड में होती है ना, वो बहुत होती है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि तुम कर रहे हो, सब दिखा रहे हो वीडियोस में, तुम सब कर रहे हो और वैसे तुम्हारे दिमाग में ठाकुर जी का नाम तक नहीं है, वो एक अलग होता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी भगवान सब पे अपनी कृपा बना के रखे। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो भगवान के प्रति जिनका भरोसा थोड़ा बहुत डगमगा गया है उनका वापस आ जाए। तो भगवान हर जगह है, भगवान मेरी हर टाइम पे मेरी मदद की है। जब जब मैं मुसीबत में आई हूँ तो भगवान हमेशा मेरे सामने खड़े रहे हैं, उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। और इस चीज़ का मुझे बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ मैं भगवान का, कि वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।